क्या हाल है सबके? ठीक ठाक, खैरियत से। अच्छा, एक सीरीज़ जो कि बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के दरमियान हो रही थी, और अभी उसके 2 मैच हुए और बांग्लादेश ने 2-0 कर दिया। तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। और मैचेस दोनों जो हुए उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि दोनों मैचेस ऐसे थे कि लगता ये है कि अफ़गानिस्तान मैच बचा लेता। ठीक है, लेकिन एट द एंड अफ़गानिस्तान मैच को नहीं बचा पाया और दोनों मैच अपने हाथ से जो है वो उन्होंने निकाल दिए। अच्छा, अब होता क्या है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि एशिया कप और अफ़गानिस्तान ने, इंडिया ने कह दिया सेकंड बेस्ट टीम ये वो। तो वो सारी चीज़ें ज़ाहिर है, एक पॉलिटिकल वो इम्पैक्ट होता है, आपको एक मेंटली चीज़ों को लेके चलना है। लेकिन ओवरऑल अगर क्रिकेट को देखते हैं हम, तो हमें ये देखना चाहिए, और मैं तो अपनी वीडियो में ये बात पहले भी कहा है कि बांग्लादेश की टीम कंटिन्यू इम्प्रूव कर रही है। ठीक है, बांग्लादेश की टीम अच्छी क्रिकेट खेलती है, और शायद मेरा ख्याल है कि अफ़गानिस्तान की क्रिकेट डिक्लाइनिंग मोड में है। क्यों? क्योंकि उनके पास जो नए लड़के आ रहे हैं उसमें कोई भी ऐसा लड़का नहीं आ रहा कि जिसको आप कहें कि यार ये एक लंबा अरसे खेलेगा विद परफॉर्मेंस। लंबा अरसा यूँ खेलेगा कि उनके यहाँ बड़े लड़के ही टोटल में खाले 25 30 35 का पूल है, तो वो लड़का तो आता रहेगा, लेकिन एक लड़का जो कि अच्छी परफॉर्मेंस पे लंबा खेलेगा, जैसे गुरबाज है, नबी है, राशिद है। तो इस तरह के लड़के अब इनके पास थोड़े लैक हो रहे हैं। लास्ट जो एक अच्छा तगड़ा लड़का इनका आया हुआ है वो उमर जई आया हुआ है। उसके बाद से मुझे ऐसा कुछ मतलब ऐसा लड़का नहीं दिखा कि जो खेल रहा है और परफॉर्मेंस दे रहा है, तो जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट डाउन होती जा रही है। अच्छा, और जो उनकी अपनी बैटिंग जो शुरू से है वो ये है कि बैटिंग उनकी जो है ना वो रन कर तो देती है, कोलैप्स भी हो जाती है। कुछ जगहों पे उन्होंने रन कर दिए, कुछ जगहों पे वो रन नहीं कर सके, और कुछ जगहों पे वो अच्छे रन करके उन्होंने फिनिश अच्छा नहीं किया। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और बॉलिंग जहाँ तक है, राशिद खान जो है वो एक इन आप समझेंगे 2020 क्रिकेट में अगर बॉलर्स आएंगे, चाहे वो सबको भी आप मिला लें, फास्ट, स्पिन, मीडियम, पेसर, तो राशिद खान टॉप 3 में डिज़र्व करता है। अगर 2020 में वो एक लेजेंडरी बॉलर कहलाएगा, उसका जो रेटिंग है वो वहाँ आएगी। लेकिन होता क्या है, जो हम हमारी अपने पाकिस्तान की टीम में भी और बाकी टीमों में भी होती हैं चीज़ें, कि जब आपके पास 11 में से 1 2 प्लेयर अच्छे रह जाते हैं तो वो एक तो रेशो नीचे चला जाता है, और जो अच्छे तगड़े होते हैं उनकी परफॉर्मेंस भी नीचे चली जाती है, क्योंकि आपको सराउंडिंग से कोई भी, या अपनी जो टीम के बाकी 9 हैं 8 हैं, अगर 3 अच्छे हैं 2 हैं, तो सपोर्ट नहीं मिल रही होती, तो आपकी परफॉर्मेंस भी नीचे जाती है। और जो आपका एक प्रेशर होता है, जो आपका एक इमेज होता है, वो भी बाकी टीमों पे हल्का होता चला जाता है। जैसे कि हमने शाहीन का देखा, और हमने साइड में देखे, बाबर का इवन देखा हमने। तो अगर बाबर का भी चीज़ें नीचे गई तो उसमें बाबर खुद जिम्मेदार है, क्योंकि उसने सराउंडिंग में लड़के ही जमा नहीं किए कि बाबर पे से प्रेशर हटे। तो अब बाबर पे प्रेशर आता था तो वो अपने रन तो 50 कर लेता था अपने पे बुराई हटाने की, लेकिन टीम का रेशो, टीम के बाद क्या खड़े होते थे लड़के, आज वो नहीं है टीम में, तो लड़के कौन से हैं उसके जो खेले में? आज तक हम सरफराज के लड़कों को खींच रहे हैं। तो ये एज अ एग्जांपल मैंने आपको, तो अफ़गानिस्तान ने ये वाली, अफ़गानिस्तान के साथ मसाइल ज़्यादा हैं। स्पेशली जो है वो, एक तो उनके साथ ये कि वो गेम को पकड़ के फिनिश नहीं कर पाते, या एक गेम के क्लोज आके उसको अपनी साइड नहीं ले पाते। तो अफ़गानिस्तान को इस चीज़ में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आगे क्रिकेट है, उनको क्रिकेट मिलती रहती है। और नबी को मैं कहूँगा, नबी स्टिल परफॉर्मिंग वेरी वेल। राशिद तो मैंने आपको कहा है ओवरऑल है ही एक लेजेंडरी बॉलर। नबी अच्छा अभी तक करता है, और थोड़ी सी जो परफॉर्मेंस होती है, जो उनकी लैक होती है, वो मेरा ख्याल है जो नबी और राशिद के बाद जो लगता है, चाहे वो गजनफर लगे, नूर लगे, मुजीब लगे, हालांकि इन्होंने मुजीब को थोड़ा सा चांस कम कर दिया, तो ये जो 3 है, तीसरा स्पिनर उनके पास तगड़ा नहीं है, तो एक जगह तो वो वहाँ फंस जाते हैं। अच्छा, दूसरा जो बॉलिंग तक की जहाँ की बात है, तो उमर जई और फजल हक जो उनका है, मेरा ख्याल है अगर यही नाम है, थोड़ा सा जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, एक फरीद है और एक दूसरा, तो उन दो के अलावा इनके पास बॉलर नहीं है। तो ये टोटल आ जाते हैं 3.5 4 बॉलरों पे खेलते हैं ये। उमर जई हो गया, ऊपर फजल हो गया, और राशिद हो गया।
नबी अपने एक्सपीरियंस से करता है। तो ये जो बॉलर हैं, जिधर आपको 2020 में 6 और 6.5 बॉलर चाहिए, वहाँ आप 3.5 से खेल रहे हो, तो आपकी क्रिकेट नीचे जा रही है। इसी तरह अगर बैट्समैन है तो बैट्समैन में वो क्लास नहीं आ रही जो आपको एक चाहिए। स्टिल आप गुलबदीन नैप हो गया, जन्नत हो गया, ये हो गया, आप इनको खींच रहे हो। तो आपने एक बेहतर टीम बनी हुई है, आपकी एक अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे हो। अब ये लड़के आपके लिए परफॉर्मेंस नहीं दे सकते सिवाय इसके कि हाँ यार, ज़ाहिर है हर जगह लॉबी होती है, ऑस्ट्रेलिया से लेके युगेंडा तक, तो उनके ऊपर ये खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस चीज़ें ये वो, तो कोई अच्छे लड़के आप चीज़ें लेके आए। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की क्रिकेट बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मैनेजमेंट के हवाले से भी, तीनों हिसाब से बांग्लादेश की क्रिकेट ऊपर जा रही है। बैटिंग में आप देखते हैं तो शमीम, तो जाकिर जो उनका कप्तान है, चीज़ें लिटन दास जो उनका मेन प्लेयर है, कप्तान है, वो बाहर है, उसके बावजूद टीम परफॉर्म कर रही है। ये मेरी नज़र में सबसे बड़ा जो पॉजिटिविटी है वो ये है कि जिसको कंट्री ने कप्तान बनाया है, जिसको बोर्ड ने कप्तान बनाया, वो रेस्ट ले रहा है कि यार मैं बैठ रहा हूँ, चीज़ें इंजरी है, कुछ भी है, किसी भी हवाले से वो प्लेइंग 11 में नहीं है, और आप एक नए दूसरे बंदे को देते हो कप्तानी और वो टीम को लेके, और उसके बावजूद भी टीम जीत रही है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी क्रिकेट ऊपर जा रही है। सैफ हो गया, शमीम हो गया, ईमान हो गया, आपका तंजिद हो गया, फिर नीचे रिशाद जो मैं कहता हूँ हमेशा से एक अच्छा तगड़ा बॉलर है, वो मेहदी मिर्ज़ा जो आप मेरे ख्याल में मिर्ज़ा जो है उससे भी अच्छा बॉलर है, आपको वो एक अच्छा है। फिर मुस्तफ़िज़ुर जो है वो वेरिएशन आपको पता है उसकी, 150 विकटें हैं, चीज़ें। तो बांग्लादेश ओवरऑल बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। बांग्लादेश एशिया कप से अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। वो ज़ाहिर है हमने उनको मैच अच्छा पकड़ा और आगे पीछे करके, लेकिन उन्होंने क्रिकेट अच्छी खेली, वो पकड़ रहे हैं। उनको एक ओपनर जो आया जो अभी ज़ाहिर है एक स्टार्टिंग में, लेकिन जिस तरह उसका सैफ का अटैक है, और सबसे मेन चीज़ कि उसके शॉट पूरे, तो जब उस किसी के शॉट पूरे होते हैं और वो प्रॉपर मार रहा होता है तो उसकी बैटिंग दिख रही होती है, फील आ रहा होता है कि यार ये जो शॉट लग रहे हैं या ये जो मामला हैं ये प्रॉपर हैं, ये बैट मिडिल हो रहा है, इसको पता है, ये कोई घुमा नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और बहुत अच्छी सीरीज़ है। तीसरा भी मुझे लगता है कि जो बांग्लादेश है वो इनको 3-0 कर देगा। अगर तीसरा तीसरा होगा मेरा ख्याल है, मैंने तो अभी शुरू के 2 उन्होंने कहा सीरीज़ वो जीत गए, तो इसका मतलब तीसरा है, तो तीसरा भी वो मार देंगे। ये वीडियो तीसरे के बाद भी हो सकी, लेकिन ज़ाहिर है एक सीरीज़ है, हमारे अपने पाकिस्तान की नहीं है, ज़ाहिर है बांग्लादेश है वो भी हमारा भाई है, अफगानिस्तान है वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन एक उनकी सीरीज़ के एक रिज़ल्ट आ गया है, चीज़ है, तो उसके ऊपर एक वीडियो मैं इस तरह से सोचा कि आपसे शेयर की जाए। और बांग्लादेश को होप फॉर द बेस्ट है, फर्दर आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो, आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, आपके लड़के परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और सबसे मेन चीज़ जो मुझे एक अच्छी दिख रही है आपकी टीम के, आपकी टीम का बॉडी लैंग्वेज और उनका एटीट्यूड ऊपर ही है। उनके अंदर से उनके जो एक खौफ था या वो एक सॉफ्ट साइडेड प्लेयर्स थे, वहाँ से वो एक एग्रेशन में आ रहे हैं। एग्रेशन का मतलब ये नहीं कि आप गालियाँ दो और ये, विद इन लिमिट्स, जो क्रिकेट को ख़राब ना करे, क्रिकेट को गेम को ख़राब ना करे, उसके अंदर भी बहुत जो है वैक्यूम है एग्रेशन का, और वो आपकी बॉडी और आपकी टीम के अंदर से दिख रहा है, जिसकी वजह से एक 2 से 3% आप अपनी परफॉर्मेंस इस चीज़ से भी ऊपर लेके आते हो। और उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं बांग्लादेश आगे भी अच्छा खेलेगा, अफगानिस्तान भी अच्छी क्रिकेट खेलेगा, और एज आ एशिया के जो ब्लॉक है जिसके अंदर 6-7 टीमें, इनकी क्रिकेट और बेहतर होगी, 4-5 टीमें इधर से ही मजबूत हो जाएंगी। इस सीरीज़ के लिए बांग्लादेश को कॉन्ग्रेचुलेशंस है, और अफगानिस्तान को ये कि तीसरा मैच अच्छा खेलें, विन करें, और आगे अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करें, अच्छे लड़के लेके आएँ, उनको टाइम दें। ये जो आपके 2-4 33-34 प्लस के लड़के, वो मेरा ख्याल है आपको उनको अब आगे बढ़ जाना चाहिए उनसे। थैंक यू।